ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਕਸਲੇਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਏ ਚਾਰਜ, ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फोर्स की इक्वेशन बनाई सी, असी कूलम ला तो ये सोचा सी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज ते कितनी फोर्स लाउंदा वा। साडे कोलों एक चार्ज सी ते असी देखिया कि ये किसी दूसरे चार्ज दे उपर कितनी फोर्स ला सकदा वा। बाद विच असी एक नवी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की ते वो क्वांटिटी किहड़ी सी? इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण असी इसे चार्ज नूं एक नवी करैक्टरिस्टिक्स जिहड़ी प्रोवाइड करवाई आ कि ये की करदा वा, इलैक्ट्रिक फील्ड बनाउंदा वा। तो आपां उस समय की कीता सी, इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन भी बना ली सी। हुण गल्लां दो हो गईयां। उन्हां दोवां गल्लां दे विच की होया कि मान लो इस जगह के उपर इस चार्ज ने कितनी फोर्स लाउणी आ ते जां मैं इदां कहां कि इस चार्ज ने इस जगह के उपर कितना इलैक्ट्रिक फील्ड बनाउणा वा। ते हुण मैं तीसरी गल करन लगा, क्योंकि जिहड़ियां पहलियां दो गल्लां वा फोर्स ते इलैक्ट्रिक फील्ड वो तो आपस दे विच जुड़ियां होईयां वा। इलैक्ट्रिक फील्ड की आ, एक यूनिट चार्ज ते कितनी फोर्स लगनी आ उन्होंने असी इलैक्ट्रिक फील्ड कहता, पर रिया तो फोर्स की फोर्स ही है ना। वो हुण इत्थे ए फोर्स आ, इलैक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स आ, दोवें ही वैक्टर क्वांटिटीज़ आ। ते आपां चार्ज दे दवाले एक स्केलर क्वांटिटी भी इंट्रोड्यूस कराउणी आ। आपां देखना वा कि एक पिया होया चार्ज उहदे आले दुआले की विशेषतावां वा, की चेंज होएगा, सो दैट के उहदियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ आ वो की आ जां डिस्टर्ब हो सकदियां जां चेंज हो सकदियां। सो मैं एक तीसरी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कीती सी, वो की सी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल। ते आपां पोटैंशियल नूं किहदे नाल लिखिया सी? V दे नाल लिखिया सी। हुण आपां उसे तरीके नाल जिवें आपां कहा सी इस जगह के उपर कितनी फोर्स लगनी आ, तो साडे कोलों इक्वेशन की आई सी? फोर्स लगनी आ जेकर ये चार्ज Q आ ते इत्थे पिया होया चार्ज आपां मान लैंदे आ छोटा Q आ, ते फोर्स कितनी लगनी सी? कूलम ने की किया सी 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, जेकर ए दूरी की आ r दूरी आ। ते इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनाई जाए कि इस जगह के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बना के दो, तो सानू पता वा कि इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन की बननी सी इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज की बननी सी Q upon 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर साडे कोलों ये बननी सी। ते हुण साडी टास्क की आ? हुण साडी टास्क ये आ कि इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन भी बन गई आ। हुण इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल इक्वेशन दी असी ये इक्वेशन इंट्रोड्यूस करनी आ। सो असी आर्टिकल शुरू करते हैं टू फाइंड आ इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कह सकदा जां सिंपल एक सिंगल चार्ज कह सकदा वा। हुण देखो मेरे कोलों की आ एक चार्ज वा इत्थे Q ते एक बॉडी आ, मैं कहना कि मान लो इस बॉडी के उपर कितना चार्ज आ, इस बॉडी के उपर वड्डा Q चार्ज आ। ते आपां इस तो दूर एक पॉइंट लिया P। अपनी टास्क की आ? अपनी टास्क ये आ कि एक चार्ज ने जिहड़ा साडा टेस्ट चार्ज वा उन्हें इनफिनिटी तो आउणा वा, इनफिनिटी तो आके उन्हें फील्ड दे अंदर किसी जगह तक पहुँचना वा, ते उन्होंने वर्क कितना करना पऊगा। साडा मेन आर्टिकल इहो ही आ जिथे असीं डेफिनेशन च पढ़िया सी ना कि इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल की आ? टू कैरी ए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन द इलैक्ट्रिक फील्ड। उही गल मैं इत्थे करन लगा, उहदा हुण मैं प्रैक्टिकली रूप करन लगा कि एक टेस्ट चार्ज नूं इनफिनिटी तो चुक के लैके आउणा वा, कित्थे लैके आउणा वा? इस फील्ड दे अंदर लैके आउणा वा। तो वह जिहड़ा तुसीं कीता गया काम आ तुहाडे द्वारा जां किसी भी एजेंट ने काम कीता वा उसनूं असीं की कहना वा? इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल कहना वा। तो आपां ये वाले जिहड़े शब्द आ वो इस सिचुएशन च यूज़ करन लगे आ। पहलां आपां लिख लेना कि एक साडे कोलों की आ चार्ज आ, बॉडी आ, उहदे उपर चार्ज कितना वा? Q। एंड वी वांट टू डिस्कस हेयर वट इज़ द इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एट पॉइंट P। असीं P दे उपर ही पता करन जा रहे हैं। हुण देखो फिजिक्स दे विच
ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਏ ਚਾਰਜ ਹੈਵਿੰਗ, ਕੰਸੀਡਰ ਏ ਬੋਡੀ ਹੈਵਿੰਗ ਚਾਰਜ Q is placed and a point P in the surroundings of this charge where we want to find the electrostatic potential। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਰਜ Q ਐਟ P ਕਿੰਨਾ ਫੀਲਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, E ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ 0 Q ਬਟਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਓ, x ਦੇ ਲਓ ਜਾਂ r ਦੇ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ x ਦੂਰੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, x ਸਕੁਅਰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਔਨ ਚਾਰਜ Q, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ P ਦੇ ਉੱਪਰ Q ਚਾਰਜ ਵਾ, ਛੋਟਾ Q ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ 1 ਕੂਲਮ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ 2 ਕੂਲਮ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਹਿਤਾ Q ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਆਏ, ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਫੋਰਸ ਔਨ ਚਾਰਜ Q। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, Q E ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰੋਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ, ਫਰੋਮ 1 and 2 F is equal to 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ 0 Q ਤੇ ਨਾਲ x ਸਕੁਅਰ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਵਰਕ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਰਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੀ ਆ, ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਪਿਆ Q, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ dx। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਫ ਵੀ ਮੂਵ ਚਾਰਜ Q ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਫੋਰਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੋਰਸ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਦਮ ਬਾਏ ਕਦਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ dx ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਵਰਕ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ dw ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ f डिस्टेंस कितनी मूव की dx, ए छोटी जी dx डिस्टेंस। डिफरेंशियल डिस्टेंस असी तां करके लेने जिवें मैं इत्थे डिफरेंशियल डिस्टेंस लै ली क्योंकि मैं फोर्स नूं कॉन्सटेंट रखना चाहुंदा वां। जे मेरी डिस्टेंस वध गई तो मेरी फोर्स चेंज हो जानी आ, क्योंकि डिस्टेंस वधन दे नाल फोर्स चेंज हो जानी, इधरों ज़्यादा फोर्स लगनी आ जदों वो लागे आएगा। ये चीज़ आ गई साडे कोलों हुण। बट अवर टास्क to calculate the work done from infinity to a particular point, infinity to a point P मैं इदां भी कह सकदा। असी साडी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल की डेफिनेशन की आ, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल की डेफिनेशन यही आ कि असी वर्क पता करना वा इनफिनिटी तो अंदर किसी पॉइंट दे विच। सो असी की करते हैं, असी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। नो अवर टास्क, नो वी वांट to calculate वर्क, कैलकुलेट करने लगे वर्क फ्रॉम इनफिनिटी टू, इनफिनिटी मतलब इधरों इनफिनिटी तो आया ते किथे एक्स डिस्टेंस ते, किसे एक्स डिस्टेंस ते, एक्स डिस्टेंस। हुण आपां की कवांगे इहदे विच, आपां dw इनू इंटीग्रेट करांगे, एफ डी एक्स नू इंटीग्रेट करांगे। इत्थे एक गल दा ध्यान रखना, जिहड़ी dx आ, dx लेंथ किधरों मापी जानी आ, dx लेंथ हमेशा ही सोर्स चार्ज दे वल्लों मापी जानी आ, क्योंकि dx जां x चाहे आ x वा ते चाहे आ dx आ, इहदा लेना देना किहदे नाल आ, इहदा लेना देना ते सोर्स चार्ज दे नाल आ। हुण आपां इस चार्ज नूं फोर्स किधर नूं ला रहे हैं, सोर्स चार्ज वाल, ते dx किधर नूं वध रही आ, x किधर नूं वधन रही आ, x ते इधर नूं ही वधन रही आ, ते dx किधर नूं वधन रही आ, x दा ही डिफरेंशियल रूप आ, dx भी इधर नूं ही वधन रही आ। इहदा मतलब मैं इत्थे की कर सकदा, जे मैं इत्थे वैक्टर दे साइन लगाउंदा ना ते मेरे कोलों इत्थे नैगेटिव साइन लगेगा, नैगेटिव साइन आ गया। हुण f dx ये नैगेटिव साइन आ गया साडे कोलों, ते मैं इत्थे डॉट प्रोडक्ट खोलांगा तो मेरे कोलों की होना वा, ये बनना वा एफ डी एक्स एंगल किन्ना विच, एंगल 180 दा। फोर्स इधर नूं ला रहे जो, एक्स इधर नूं वध रहा वा 180 दा, ते कॉस 180 की हुंदा वा -1, ते मैं फिर इनू इदां लिख दिंदा एफ डी एक्स। कॉस 180 का कॉन्सैप्ट मैं +2 क्लास नहीं यूज़ कर रहा विच, मैं डायरैक्टली एक स्टैप नूं स्किप किया आ। हुण मैं यह वाली फोर्स जिहड़ी आ उपरों भरांगा। हुण देखो मैं पहले लैक्चर भी बहुत ज़्यादा जोर दिता, बेशक इत्थे मैं की कर रहा वां अपलाइड फोर्स वा, मैं बाहरों अप्लाई करके फील्ड दे अंदर बिठा रहा वां, ते पर मैं फोर्स किहड़ी यूज़ कर रहा वां, जिहड़ी सामणेयों ओपोजिट लगदी पई आ। सो ये फोर्स जिहड़ी आ ओपोजिट लगती पई आ। मैं कहा सी जिहड़ी ओपोजिट लगेगी ना, सामने वाले पासे लगेगी, उन्नी ही मेरी अपलाइड फोर्स होएगी। तो मैं इनू यूज़ करदा वां इक्वेशन नू, वर्क कितना आया dw का इंटीग्रेट किया वर्क। सो एफ डी एक्स की आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू छोटा क्यू, ते इंटीग्रेशन की होएगी नीचे कौन आ 1/x² ऊपर dx। कॉन्स्टेंट टर्म्स मैं बाहर कर लिया, कित्थों तुरना वा इनफिनिटी तो, कित्थे पहुंचना वा किसी डिस्टेंस x तक। हुण जेकर आपां इनू सॉल्व करिए तो असीं इनू किद्दां सॉल्व कर सकते हैं, इनू सॉल्व करके इंटीग्रेशन मैं कल परसों भी सॉल्व की सी, असीं इनू मिटा लैंदे आ सॉल्व करने वास्ते। सो साडे कोलों यह वाली इक्वेशन बनी, इनू आपां सॉल्व करिए तो
जेकर तुसी इनू सॉल्व करोगे इन्ने पार्ट नू हम पहला पार्ट इदां लिख लेंदे आ इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ਇਹਦਾ स्केयर नहीं आएगा। इनू सॉल्व करिए, इनू सॉल्व करिए तो असी कल परसों भी किया सी 1/x स्केयर dx, लिमिट्स बाद च लै लेंदे आ ते इत्थे x की पावर -2 dx, x की पावर -2 dx का साढ़े को इंटीग्रेशन की आए सी -1/x, ये इंटीग्रेशन आउंदी सी पर सानू इत्थे लिमिट्स दित्तियां गईयां वा इनफिनिटी तो x तक। आपां पहला अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस बाहर कट गए 1/x -1/इनफिनिटी ए आया। हुण 1/इनफिनिटी का की मतलब आ, मतलब एक नू इनफिनिटी नाल डिवाइड करते पे आ। जे हुण एक नू 2 नाल डिवाइड करिए ना तो कितना रह जाता, अद्धा, हाफ। जे एक नू 3 नाल डिवाइड करिए तो टोटा होर छोटा हो गया, तो जे एक नू 4 नाल डिवाइड कर दिए तो कितना हिस्सा रह गया, सिर्फ 0.25। तो जे एक नू मैं कहां इनफिनिटी नाल डिवाइड करना तो एक तो लभना ही कुछ नहीं, एक दी तो एग्जिस्टेंस कितनी होनी आ, अप्रोचस टू 0, मतलब 1/इनफिनिटी की आ, 1/इनफिनिटी 0 नहीं आ, एक ही आ 0 दे अप्रोचस आ, 0 दे लागे बन्ने आ, 0 वर्गा ही हो गया, एक दे इनफिनिटी टोटे करते थे। सो मैं इनू 0 मान लिया इत्थे, तो यदा जवाब की आया मेरे को -1/x, इत्थे की आया मेरे को -1/x, तो मैं इत्थे लिख देना -1/x। एक ही आया मेरे को वर्क, वर्क आया -1/x, ते एक माइनस इत्थे सी आ वाला, ते हुण ए वाला माइनस ते एक बार माइनस सी, ये दोवें की हो जाने आ, प्लस हो जाने आ। ये साडे कोलों इक्वेशन की आई आ, साडे कोलों इक्वेशन आई आ वर्क इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन x, 1/x लिख लो या x, एक ही आ। दिस इज द वर्क डन ऑन क्यू चार्ज टू कैरी फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पोजीशन इन द फील्ड। सो बट our task is how much work is required to for 1 unit charge। साडी रिक्वायरमेंट ये आ कि 1 यूनिट चार्ज नूं चुक के लियाउण लई कीता गया काम दसो। तो जे फिर मैं इनू इदां करा, मैं दोवां पासे मैं कहां भी ये जिहड़ा वर्क वा क्यू चार्ज वास्ते आ, जे मैं तुहानूं कहां कि ये वर्क 5 कूलम चार्ज वास्ते है, 1 कूलम वास्ते दसो तो तुसीं की करोगे, 5 नाल डिवाइड कर दोगे। तो मैं इनू दोवां पासे क्यू नाल डिवाइड कर दिना, जो मैं क्यू नाल डिवाइड करता तो यह वाला क्यू हट जाएगा, क्योंकि इधर नीचे क्यू नाल डिवाइड करांगा तो ये वाला क्यू हट जाएगा। हुण यह जिहड़ी साडे कोलों इक्वेशन आई आ, ये इक्वेशन काहदी आ, ये इक्वेशन आ इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल दी V। की हो गया हुण वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इक्वेशन की आ क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/x, ये साडे कोलों इक्वेशन किहदी आ गई आ इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल दी। ते जे आपां इस तरीके नाल लिखना होवे भी कित्थों तक वा, मैं इत्थे x पा देना, क्योंकि पोटैंशियल जगह के हिसाब दे नाल हुंदा वा। हुण मेरे कोलों आ इक्वेशन बनी, तो मैं इनू किद्दां लिख लैना, इत्थे मैं इनू इस तरीके नाल लिख लैना पोटैंशियल एट पॉइंट x कित्थों, इतों दूरी दे, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/x। ए आया साडे कोलों, असीं इदां भी लिख सकते हैं W/Q, ये साडे कोलों पोटैंशियल की इक्वेशन आई। हुण तुसीं देखिया होएगा जिहड़ी इक्वेशन साडे कोलों इलैक्ट्रिक फील्ड की आई सी, इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे विच साडे कोलों की आया सी, इत्थे क्यू आएगा ए वाला,
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ x ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੰਗਲ x ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ v ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, मैं इत्थे ये बटा नहीं पाया, और प्रपोर्शनल टू आर स्केयर। ये आर दे नाल मतलब ये जिहड़ी दूरी आ जिन्हों तुसी आर ना लिखो जां एक्स ना लिखो उहदे नाल किद्दां चलदे आ, पावर 2 दे नाल इनवर्सली प्रपोर्शनल दे, ते पर पोटेंशियल किद्दां चलदा वा, सिंगल पावर दे नाल। सो आस करदा तुसी समझ गए होवोगे। इस तो बाद विच असीं नवां टॉपिक देखांगे इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो असीं आर्टिकल शुरू करदे हां इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ਹੁਣ देखो जिमें कि असीं पढ़ चुके हाँ कि जेकर किसी चार्ज नूं दूसरे चार्ज के फील्ड दे विच बिठाउणा वा ते सानूं की करना पैंदा वा, फोर्स लाउणी पैंदी आ, ते जां असीं कहिए एक वर्क करना पैंदा वा। हुण जेकर असीं किसी चार्ज नूं दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर वर्क करा के रख रहे हाँ तो वो जिहड़ा वर्क वा वो वर्क ने की हो जाना वा, उन्हें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाना। जिवें मैं कहां कि मेरे को इत्थे की आ एक बॉडी आ ते उहदे ते चार्ज वा पॉजिटिव, क्यू चार्ज आपां क्यू कूलम चार्ज है इहदे बॉडी ते मैं कहना कि इहदा फील्ड मान लो इत्थों आ, इधरों इस तरह वा। वैसे तो मैं ये पढ़ाया होया वा कि इलैक्ट्रिक फील्ड इनफिनिटी तक ही हुंदा वा, क्योंकि सानू पता वा कि इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो कदों होना वा, जदों आर इनफिनिटी होएगी। सो साडे कोलों यह चीज़ आ गई। असीं कहा कि एक चार्ज नूं टेस्ट चार्ज नूं असीं इस जगह ते बिठाया होया वा। हुण इस जगह ते बिठाउण वास्ते सानू वर्क करना पएगा, ते वो जिहड़ा वर्क आ वो इस जगह दे उत्ते जाके इहदी चार्ज दी की बन जानी आ, एनर्जी बन जानी। तो जे मैं कहां कि मेरे को एक नैगेटिव चार्ज आ, हुण नैगेटिव चार्ज नूं मैनूं किधर नूं फोर्स लाउणी पैनी आ, नैगेटिव चार्ज ने तो अपने आप इहदे वल खिच्चे आना, नैगेटिव चार्ज ते फोर्स मेरी पिछे नूं लगनी आ। ते जे पॉजिटिव चार्ज वा तो पॉजिटिव चार्ज ते फोर्स किधर नूं लगनी आ, अगे लगनी आ। हुण देखो फील्ड दे विच किसी भी मैगनीट्यूड का चार्ज आवे, पॉजिटिव आवे चाहे नैगेटिव आवे, उहदे उपर फोर्स का लगना लाजमी आ, चाहे उन्होंने होल्ड करके रखिए तो चाहे उन्होंने अगे नूं लैके चलीए। हुण जे तुसी फोर्स ला रहे जो तो डेफिनेटली बॉडी मूव भी करती आई हुई है, तो जे मूव करती आई हुई आ तो इहदा मतलब वर्क होया वा, क्योंकि साडा बेसिक फार्मूला ही वर्क का की कहंदा वा, जे फोर्स लाउणी आ तो माड़ी मोटी भी तुहाडे कोलों हिल जुल हुंदी आ, मूव करदी आ बॉडी, ते तुसी वर्क कह सकते जो। हुण यही एक गल आ कि इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे विच पए हुए चार्ज दे कोलों एनर्जी हुंदी आ, वो एनर्जी उहदे कोलों कित्थों हुंदी आ। जिद्दां मैं कहां कि यह वाला चार्ज इहदे फील्ड दे विच पिया वा, ते मैं ऑटोमैटिकली कह देना वा कि इस चार्ज कोलों कोई ना कोई एनर्जी आ। तो जे मैं कहां इहदे कोलों एनर्जी कित्थों आई, तो मैं कहांगा कि जदों इनू मैं चुक के फील्ड के अंदर रखिया वा तो मैं वर्क किया वा, जे मैं वर्क किया तो वह वर्क दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इत्थे जिहड़ी असीं एनर्जी की गल करनी है वो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की गल करनी है, इहदे कोलों इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ। ते जे मैं नैगेटिव की गल करा, मैं कहां कि ये नैगेटिव वाला इस ए वाली जगह के उपर पिया होया वा, पर हुण देखो जेकर इनू मैं ए वाली जगह पर रखांगा ना तो ये की आ पॉजिटिव के वल अट्रैक्ट हो जाना, पर जेकर ये पिया होया वा ते इहदा मतलब इहदे ते पिछे नू कोई फोर्स लग रही आ, इनू सीज किया होया वा, इनू रोकिया होया वा, इत्ते पिछे नू फोर्स लग रही आ। इहदा मतलब कोई ना कोई बॉडी रेगूलरली इत्ते वर्क कर रही है, सो दैट कि ये सोर्स चार्ज वाल ना मूव कर जाए, वर्क कर रही है ना, पर रुकिया वा। आप एक बंदे कह रहे हैं कि वर्क कर रही आ, वर्क किद्दां पता लगा, क्योंकि मूव तो करता ही नहीं पिया। असीं कहने वो वर्क इदां करदी पई आ
कि इहदी एनर्जी बनया होया वा, जे इहदी एनर्जी ना होवे फिर ये मूव करना स्टार्ट हो जाए, मतलब सेम टाइम ते वर्क भी हो रहा वा, ते वो वर्क नालों नाल किदां हो रहा वा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा, क्योंकि ये चार्ज बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। सो हुण एक गल हो गई कि एक इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे विच पए हुए चार्ज कोलों की हुंदी आ, एनर्जी हुंदी आ, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुंदी ही हुंदी आ, क्योंकि किसी ना किसी ने उन्होंने चुक के अंदर बिठाया वा ते उन्होंने वर्क करना पिया वा। आपां ये गल हुण क्लीयर कह ही सकते हैं कि फील्ड दे विच चार्ज कोलों एनर्जी हुंदी आ, ते आपां पढ़िया होया वा कि वर्क ऑन 1 यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज दे उपर जिहड़ा वर्क हुंदा वा उहनूं असीं की बोलदे हां, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ते आपां ये कह लैंदे हां कि किसी डिस्टेंस आर दे उत्ते, मतलब कोई डिस्टेंस आर होगी, चाहे जे मैं इस चार्ज की गल करा तो मैं इनू आर कह दिना कि बाहरों इनू एक यूनिट चार्ज नूं चुक के इत्थे आर दूरी ते, आर दूरी कित्थों, सोर्स चार्ज तो, ते आपां आ जिहड़ा आर ब्रैकेट च पाया ना, ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ ये आ कि ये इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जगह की प्रॉपर्टी है, जगह के हिसाब के नाल चेंज हो जाना, तो ये इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सोर्स चार्ज तो आर दूरी की गल करते पे हैं, वो आर 5 मीटर भी हो सकता, 50 मीटर भी हो सकता। सो वर्क ऑन 1 यूनिट चार्ज, वर्क डन लिख लो, वर्क डन ऑन 1 यूनिट चार्ज। इफ आई से वर्क डन ऑन क्यू चार्ज, हाउ कैन यू कैलकुलेट if we want to find the work done on q charge, and we know work done on charge q, q is any coulomb, it's a 5 coulomb, 4 coulomb, 3 coulomb, 350 coulomb, doesn't matter, कोई भी coulomb हो सकता। and we know if we have 1 unit charge work, then we can say we can multiply the V into Q, the obtained result is the total work done on the charge Q. So we can say, we can write here VR into Q. This is the total work done, total work done on Q charge, एक चार्ज ते ये सी, टोटल ते इन्ना हो गया। हुण ये जिहड़ा तुसीं टोटल वर्क Q चार्ज ते कीता वा, ते ये वर्क की होना वा, ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाना, तो असी यू ना लिखते हैं, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यू के नाल लिखांगे, यू इज इक्वल टू वी आर इंटू क्यू। कई बार है बुक्स, कई ज़्यादा बुक्स जिहड़ियां आर नहीं पाउंदियां, पर आर पाना ज़्यादा जरूरी आ, क्योंकि सानू पता इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टी आ, डिस्टेंस के नाल चेंज होने वाली प्रॉपर्टी आ, तो असी आर लाता, ठीक है। हुण सानू पता वा कि आर दूरी के उत्ते इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की आ, क्योंकि असी लास्ट आर्टिकल किया, सानू पता की बनना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ते नीचे किहदे नाल प्रोपोर्शनैलिटी आई सी, यदि एक्स नाल आई सी ना, पर जे आर दूरी की गल करते तो आर लिख देंगे, तो ए वाला क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड हुण आ की आ, दिस इज द इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जदों तुसीं एक टेस्ट चार्ज नूं, क्यू चार्ज नूं चुक के फील्ड ते आर दूरी ते रखता, बाहरों चुक के आर दूरी ते रखता, ते उहदे ते कितना वर्क कीता, उहदे ते तुसीं इन्ना वर्क ही कीता, ते ये वर्क की बन गया, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन गया। पर मसले की गल ये आ कि ये जिहड़ा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन गया साडा वर्क, ये हुण किहदी प्रॉपर्टी आ, कि इनू इस एनर्जी नूं कल्ला ये टेस्ट चार्ज ही यूज़ कर सकदा, जां कि इसनूं ये सोर्स चार्ज यूज़ कर सकदा, कौन यूज़ कर सकदा। मैं एक गल कहां कि पहला भी दस्सिया होया वा, मान लो साडा जिहड़ा सोर्स चार्ज है ना हौला वा, ते टेस्ट चार्ज भारा वा, मतलब मास दे विच,
बेशक मैं इदां कहां कि यह सोर्स चार्ज आ, सोर्स चार्ज के कोलों किन्ने कूलम चार्ज आप लिख लेंगे ये कोलों 100 कूलम चार्ज आ, पर इहदा मास कितना वा असी कहने 2 ग्राम। चार्ज ज़्यादा मास थोड़ा जिहा वा। हुण इधर आया टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के कोलों चार्ज कितना वा सिर्फ 5 कूलम, पर इहदा भार ज़्यादा वा। मान्यो इहदा खिलार ज़्यादा वा, आपां कहने इहदा भार हैगा 1 किलो। तो जदों ये एक दूजे के फील्ड दे विच पए आ, ये इनू परे नूं तकदा पिया, ये इनू वेख के समाउंदा नहीं, ये कहंदा तूं परे चल। किहदी संभावना वा कि कोई दूर हट जाएगा? सानू पता जिहदा वजन थोड़ा होएगा ना वो हट सकता, बेशक वो सोर्स आ, पर मूव कराउण वास्ते सानू इनर्शिया की जरूरत आ। इनर्शिया किहदे नाल जुड़िया होया? मास नाल। हुण इत्थे ये भी तो हो सकता ना कि सोर्स चार्ज जिहड़ा वा भारा वा, टेस्ट चार्ज भारा वा, टेस्ट चार्ज पिछे नहीं होना चाहता, वो सोर्स चार्ज नूं पिछे कर सकता। इहदा मतलब जिहड़ा वर्क इहदे विच स्टोर होया, वो वर्क वो एनर्जी किन्ने यूज़ कर ली? इन्ने यूज़ कर ली, ये पिछे आ गया। सो मेरे कहने का मतलब आ कि इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी दोवां चार्जिस दे विचों कोई भी यूज़ कर सकता। ये एक सांझी प्रॉपर्टी आ, तो ये स्टोर कित्थे हुंदी आ? ये स्टोर हुंदी आ इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच, जिहड़ा फील्ड होवे। सो इनू कोई भी यूज़ कर सकदा। सो ये असीं इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनाई आ, साडे कोलों ये वाली इक्वेशन बनी है इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी की। इनू असीं यू दे नाल लिखदे आ। असल दे विच इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी की आ? वर्क डन। जिन्ना वर्क करोगे उन्नी ही एनर्जी बन जाएगी। तो साडे कोलों यह इक्वेशन बनी। ये तो असीं कीता कि एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम मतलब एक सोर्स चार्ज आ, एक टेस्ट चार्ज आ। तो जेकर साडे कोलों 3 चार्ज होण, Q1 चार्ज इहदे, Q2 आ, Q3 आ, मतलब 3 चार्ज पार्टिकल के सिस्टम के पोटैंशियल एनर्जी की इक्वेशन किवें बनेगी? हुण आ 1 2 आ, इहदा मैं दूरी 1 2 लिख दिना, यह 2 3 आ, R2 3, R1 3। इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी आ। इन्हां दे विच Q1 ते Q2 दे विच एनर्जी U12 पहले तो दूजे दे विच इक्वेशन की आई साडे कोलों? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0, दूरी किन्नी विच? R12 दी। एनर्जी इन्हां दोनों 1 2 होगी, 2 3 देख लो, 2 3 की इक्वेशन बनेगी Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन 0 R23। तो 1 3 की की बनेगी? पहले तो दूजे दे विच भी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ना, एक दूजे नूं लागे नहीं आउण देणगे। पोटैंशियल की इक्वेशन बनेगी Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन 0 R3। इत्थे स्केयर नहीं आएगा, पोटैंशियल दे विच स्केयर नहीं आंदा, इलैक्ट्रिक फील्ड ते फोर्स दे विच आउंदा। हुण टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी दे स्केलर वा क्वांटिटी, मतलब ये सारे सिस्टम दे कोलों कितनी एनर्जी होएगी? तो आपां कहने U टोटल जोड़ देंगे, तो जेकर जोड़ांगे सानू पता वा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो सारिਆਂ कोई हैगा। तो जे सारिਆਂ को हैगा तो पहले कोलों की आ? Q1 Q2 R1 R2। दूजे कोलों की आना अंदर? Q2 Q3 R2 R3। R2 R3 का मतलब आ R2 R3 का कि 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ जोड़ने वाली डिस्टेंस ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ दूरी। तो 3 नंबर ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? 1 ਤੇ 3 R1 3। ये की होगी? टोटल एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम। 3 पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी होगी। एनर्जी आ सिंपल सम ही होना वा, तो सम ही लिखना वा, क्योंकि असी पहला आर्टिकल किया सी ना, उन्हें 2 पार्टिकल सिस्टम के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक चार्ज Q लिया सी वड्डा, एक छोटा लिया सी, तो डिस्टेंस R लई सी।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਚਾਰਜ Q, ਛੋਟਾ ਚਾਰਜ Q ਨਹੀਂ ਹੈ, Q1 Q2 ਆ ਤੇ R1 R2 R2 R3, ठीक है, इस तरीके नाल आ। हुण देखो इस तो पहला यूनिट की गल कर लीए। यूनिट इलैक्ट्रिक फील्ड का असी यूनिट की बनया, इलैक्ट्रिक फील्ड असी पढ़िया आ वा फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम। पर इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल दे विच साडे कोलों इक्वेशन आई आ E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। माइनस का तो यूनिट का कोई लिंक नहीं है, मैं माइनस ना भी लावां कोई फर्क नहीं पैंदा। डीवी की आ स्मॉल वोल्टेज, मतलब वोल्ट ही होया वोल्ट। डी आर की आ कोई डिस्टेंस आ मीटर, मीटर साडे कोलों यूनिट बनया वोल्ट मीटर इनवर्स। इधर की बनया सी फोर्स पर कूलम, इत्थे कूलम बनेगा न्यूटन पर कूलम, इत्थे वोल्ट मीटर इनवर्स। एक गल का होर ख्याल रखना, जिवें मैं इत्थे लिखिया ना न्यूटन पर कूलम, मैं इनू इदां भी लिख सकदा वां न्यूटन कूलम -1। जे मैं -1 पाउणा फिर मैं डंडा नहीं पाउणा। इत्थे वेखो मैं V-1 लिखता जां मैं लिख दिंदा वोल्ट पर मीटर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਆ ਵਾ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ, ਪਰ ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ SI ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਤੇ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ। कई बारी इदां दे क्वेश्चन आ जाते आ कि दस्या जाए कि किहड़ा यूनिट इलैक्ट्रिक फील्ड का वा, तो तुसीं जबानी रटे होना वा कि न्यूटन पर कूलम, पर हो सकता वोल्ट पर मीटर भी होवे, ते जां हो सकता इनू ड्राइव करके कुछ होर बनाया होवे वो भी होवे, ते लास्ट दे ऑप्शन होवे ऑल ऑफ दीज। सो इस चीज़ पर ध्यान देना पएगा, वोल्ट पर मीटर भी इलैक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट आ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੀਕੈਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਵਾ Q, ਵੱਡਾ Q ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ A, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ B। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, VA ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ VB ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ A ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਗੇ ਆ, लागे आ तो VA ते होएगा। तो जेकर इत्थे असी ये गल की जाए कि इत्थे कोई सोर्स चार्ज पिया होवे, टेस्ट चार्ज Q, उहदे ते फोर्स किधर नूं लगनी आ, तो सानू पता फोर्स किधर नूं लगनी आ, B वाल नूं लगनी आ। जिधर नूं इलैक्ट्रिक फील्ड बनूगा फोर्स भी तो उधर नूं लगनी आ। पर अज असी एक नवें शब्दां च कहांगे फोर्स किधर नूं लगनी आ, हाई पोटैंशियल टू लो पोटैंशियल। ਇੱਥੇ पोटैंशियल की आ हाई आ, आपां देखिया इत्थे पोटैंशियल हाई आ, B पॉइंट दूर होने करके पोटैंशियल की आ लो आ। तो चार्ज किधरों किधर नूं मूव करदा वा, चार्ज हमेशा मूव करदा वा हाई पोटैंशियल टू लो पोटैंशियल, क्योंकि असी देख चुके हैं कि A ते पोटैंशियल ज़्यादा वा ते B दा पोटैंशियल घट वा। सो नवीं गल जोड़ लैनी, पहलां तो असी कहंदे सी ना कि फोर्स लगदी आ चार्ज मूव करदा वा, तो अज असी एक नवीं गल जोड़ लैनी आ कि फोर्स जदों लगदी आ ना तो चार्ज हाई पोटैंशियल टू लो पोटैंशियल मूव करता वा। इस तो बाद विच असी अगली क्लास विच पढ़ांगे इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल दे बारे। धन्नवाद। इस तो बाद विच असी नैक्सट क्लास दे विच देखांगे। धन्नवाद।